इंडिया टीवी, आपकी आवाज। आगे आपको दिखाएंगे सीबीआई के फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोलेंगे, सुशांत का बहुत बड़ा राज खुलेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए अब तक की 100 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से आज पूछताछ हो सकती है। सीबीआई की टीम भेज चुकी है समन। सीबीआई ने रिया के पिता और सीए रितेश झा को भी भेजा समन, बयान दर्ज कराने को कहा। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे का दावा, रिया को अभी तक नहीं मिला समन। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का बयान, कहा पूरी तैयारी के बाद सीबीआई करेगी रिया से पूछताछ। विकास सिंह ने रिया की गिरफ्तारी की भी जताई संभावना, का सही दिशा में सीबीआई की जांच। सीबीआई ने दीपेश, सिद्धार्थ पिठानी और रजत मेवाती से की लंबी पूछताछ। एक सवाल कई बार रिकॉर्ड किए गए। सुशांत के कुक रहे नीरज से भी सीबीआई ने की लंबी पूछताछ। कई बार अपना बयान बदल चुका है नीरज। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी का सीबीआई को बयान, रिया का सुशांत की बहन प्रियंका से 3 बार झगड़ा हुआ था, सुशांत ने किया था बीच बचाव। सिद्धार्थ के बयान के मुताबिक विदेश से लौटने के बाद परेशान रहने लगे थे सुशांत, डॉक्टर्स ने से किया था संपर्क। सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराएगी सीबीआई। इससे पहले सुनंदा पुष्कर और बुराड़ी कांड में हो चुकी है साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। सीबीआई ने कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स से भी पूछताछ की, कुछ दस्तावेज भी लिए। सीबीआई अफसरों ने की कोटक महिंद्रा बैंक में पड़ताल। सुशांत के परिवार ने 15 करोड़ निकाले जाने का आरोप लगाया है। करीब 50 और लोगों से पूछताछ होना बाकी। डीआरडीओ में बढ़ाई जा सकती है सीबीआई के लिए बुकिंग। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने कहा केस की जांच आगे बढ़ रही है, इसीलिए सीबीआई जांच की मांग की थी। सुशांत के कमरे का ताला तोड़ने वाले ने इंडिया टीवी को दी अहम जानकारी, कहा कमरे में कंप्यूटराइज लॉक था। दिशा सालियान की सीडीआर की कॉपी में खुलासा, दिशा की मौत के बाद भी चालू था मोबाइल। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बड़ा हादसा, 5 मंजिला बिल्डिंग गिरने से 2 की मौत, अब तक 60 लोग बचाए गए, लोगों के फंसे होने की आशंका। मौके पर एनडीआरएफ की टीम के अलावा स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटा, मलबे को हटाया जा रहा। बारिश की वजह से मकान की नींव कमजोर पड़ गई थी। हादसे के वक्त 70 लोगों ने मौके से भागकर बचाई जान। महज 10 साल पुरानी थी तारक गार्डन नाम की इमारत, बिल्डिंग में 40 फ्लैट थे। महाराष्ट्र सरकार ने हादसे की जांच के लिए दिए आदेश। राज्य के मंत्री एकनाथ शिंदे और अदिति तटकरे ने मौके का लिया जायजा। कानपुर के पुलिस लाइन में बड़ा हादसा, बैरक की छत गिरने से कांस्टेबल की मौत, 2 घायल। बेहद जर्जर हालत में थी बैरक। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अफसर, जांच कराने की कही बात। मुंबई में वॉच टावर की दीवार का एक हिस्सा गिरा, मलबे के नीचे दबकर 15 बाइक को नुकसान। गुजरात में आफत की बारिश, मोरबी में कई इलाकों में घुसा पानी, लगातार हो रही बारिश। गुजरात के सुरेंद्रनगर में भारी बारिश, कमर भर पानी को पार कर महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लगातार हो रही बारिश से जूनागढ़ को भी कई हिस्सा जलमग्न, बारिश से डैम हुआ ओवरफ्लो। राजकोट में भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में भरा पानी, 1200 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। कच्छ में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, कई गांवों का संपर्क टूटा। पंचमहल के पावागढ़ में वाटरफॉल देखने गए 70 से ज्यादा लोग पानी के तेज बहाव में फंसे, पुलिस ने सभी का रेस्क्यू किया। भोपाल में कलियासोत और भदभदा डैम का गेट खुले होने से बढ़ रहा बेतवा नदी का जलस्तर, विदिशा में अलर्ट पर प्रशासन। मध्य प्रदेश के विदिशा में बेतवा नदी समेत कई सहायक नदियां और नाले उफान पर, जिले का दूसरा शहरों से सड़क संपर्क बाधित, आसपास के मंदिर डूबे। अयोध्या में बढ़ा सरयू नदी का जलस्तर, निचले इलाके में बाढ़ जैसे हालात। भागलपुर में गंगा नदी के बीच निर्माणाधीन पुल के पिलर से नाव टकराई, नाव पर सवार करीब 1 दर्जन लोगों ने गंगा में छलांग लगाई, पिलर से टकराने से 2 लोग घायल। नदी में कूदे लोगों में से करीब आधा दर्जन लोग लापता, करीब 70 लोग नाव पर सवार होकर भागलपुर के गंगा घाट जा रहे थे। आगरा में यमुना का जलस्तर बढ़ा, ताजमहल के पिछले इलाके में सैलाब जैसा नजारा। मुरादाबाद में रेलवे पुल से नदी में छलांग लगाते दिखे बच्चे, निगरानी के लिए पुलिस की तैनाती की गई। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष बनी रहेंगी सोनिया गांधी, नए अध्यक्ष के चुनाव तक संभालेंगी जिम्मेदारी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया ने की इस्तीफे की पेशकश, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने किया नामंजूर। सोनिया की पार्टी नेताओं से मिलजुल कर काम करने की अपील, कहा पार्टी फोरम में अपनी मांगे रखें सीनियर नेता। सीडब्ल्यूसी की 7 घंटे तक चली बैठक, सोनिया को अंतरिम अध्यक्ष बनाने को लेकर एक मत से प्रस्ताव पारित। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला का बयान, कहा पार्टी और नेतृत्व को कमजोर करने की इजाजत किसी को नहीं। सुरजेवाला ने कहा पार्टी के अंदरूनी मामलों पर चर्चा मीडिया के जरिए न करने पर बनी एक राय। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में चिट्ठी की टाइमिंग को लेकर भावुक हुए राहुल गांधी, कहा आखिर बेटा हूं मैं।
असंतुष्ट नेताओं के खिलाफ सीडब्ल्यूसी में उठी आवाज, सीनियर नेताओं ने कार्रवाई की मांग की, सूत्रों ने दी जानकारी। सूत्रों के मुताबिक अंबिका सोनी ने अनुशासनहीनता के लिए नेताओं पर कार्रवाई करने को कहा। चिदंबरम ने एआईसीसी के वर्चुअल सेशन की मांग की। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने पूछा, चिट्ठी लिखने वाले सीनियर नेताओं से इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे हुई। मुगल वासनिक का निष्ठा पर सवाल न उठाए पार्टी, कई बरसों से कर रही कांग्रेस की सेवा। सूत्रों के मुताबिक सीडब्ल्यूसी में मौजूद असंतुष्ट नेताओं ने सोनिया और राहुल में जताया पूरा भरोसा। गुलाम नबी आजाद से कांग्रेस के कई नेताओं ने मुलाकात की। कपिल सिब्बल के अलावा शशि थरूर, मनीष तिवारी, मुकुल वासनिक भी पहुंचे। चिदंबरम ने माना, कांग्रेस में सब ठीक नहीं, कहा समुद्र में हमेशा लहरें उठती हैं। बीजेपी नेता उमा भारती ने कांग्रेस को नसीहत दी, कहा विदेशी गांधी की जगह स्वदेशी गांधी को अपनाएं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कसा तंज, कहा हमें बीजेपी की बी टीम कहने वाले कब तक कांग्रेस के गुलाम बने रहेंगे। पुलवामा आतंकी हमला मामले में आज चार्जशीट दाखिल करेगी एनआईए। 5000 पन्नों की चार्जशीट में 20 से ज्यादा आरोपियों के नाम। 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। पाकिस्तान ने सुंदरबनी सेक्टर में किया सीजफायर का उल्लंघन, भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान की नई साजिश, भारत ने गैंगस्टर्स को मोहरा बनाने की फिराक में आईएसआई। चाइनीज हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के तार हिमाचल के मंडी और कांगड़ा से भी जुड़े, डीजीपी ने कहा जारी है जांच। आतंक से मुकाबले के लिए आर्मी चीफ ने एनएसजी को किया सम्मानित। 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप के काम की तारीफ की। अवमानना मामले में प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने से इनकार किया, कहा अपने विचार पर कायम। आदित्य ठाकरे ने कोरोना काल में परीक्षाओं को लेकर पीएम मोदी से दखल देने की मांग की, चिट्ठी लिखी। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, नीट और जेईई की परीक्षा को टालने की मांग। लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सिर्फ 7 सदस्यों ने दिए सुझाव। दोनों सदनों के फ्लोर लीडर से मांगे गए थे सांसदों के आचरण संबंधी सुझाव। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का फैसला, 31 दिसंबर तक गाड़ियों के फिटनेस, परमिट और लाइसेंस की वैधता को बढ़ाया। उत्पादन प्रक्रिया में इंडस्ट्री का सहयोग करेगा डीआरडीओ। रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य पूरा होगा। मोबाइल ऐप पर मिलेगी एयरफोर्स में करियर संबंधी जानकारी, एयरफोर्स चीफ ने लॉन्च किया एप्लीकेशन। देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 31,67,000 से ज्यादा, एक दिन में फिर 60,975 पाए गए एक्टिव। देश में 24 घंटे में भीतर 848 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई। अब तक 58,390 लोग हुए वायरस के शिकार। कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 66,000 लोग हुए ठीक। अब तक 24 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं स्वस्थ। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर कोरोना पॉजिटिव, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती। बीते हफ्ते संपर्क में आए लोगों से जांच करवाने की अपील। एम्स दिल्ली से डॉक्टर्स की एक टीम जाएगी गोवा। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक के इलाज के बारे में लेगी फैसला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन मेदांता हॉस्पिटल रांची में भर्ती। कोरोना संक्रमित होने के बाद होम आइसोलेशन में थे। दिल्ली में कोरोना से फिर 1061 लोग संक्रमित। 24 घंटे में 13 की मौत, 1200 लोग ठीक। अनलॉक 4 से शुरू हो सकती है दिल्ली मेट्रो की सेवा। 1 सितंबर से शुरू होगी अनलॉक 4 की प्रक्रिया। अनलॉक 4 में खुल सकते हैं बार, शराब खरीद कर ले जाने की मिल सकती है इजाजत। महाराष्ट्र में फिर कोरोना से 11,051 लोग संक्रमित, 212 लोगों की मौत। राज्य में 1,68,000 से ज्यादा एक्टिव केस। मुंबई में कोरोना के 743 नए मरीज, 24 घंटे में 20 मरीजों ने दम तोड़ा। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 120 जवान कोरोना संक्रमित, 1 की मौत। 2,528 जवानों का इलाज जारी। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,067 लोग संक्रमित, 13 लोगों की मौत। राज्य में कोरोना के 87,846 मामले। यूपी में बीते 24 घंटे में 4,667 लोग कोरोना संक्रमित, 63 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में फिर करीब 3,000 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 3,285 लोगों को अस्पताल से मिली छुट्टी। बिहार में 1,227 लोग फिर पाए गए कोरोना पॉजिटिव, एक दिन में 17 लोगों की मौत। राज्य में 21,393 एक्टिव केस। पीएम केयर फंड ट्रस्ट की तरफ से बिहार के पटना और मुजफ्फरपुर में 2 कोरोना अस्पताल तैयार। 500 बेड के अस्पताल में 125 वेंटिलेटर के साथ आईसीयू बेड की सुविधा। एमपी में कोरोना मरीजों की तादाद 54,421। राज्य में एक दिन में 1,292 नए केस। राजस्थान में कोरोना के 1,346 नए पॉजिटिव केस, 12 लोगों ने दम तोड़ा। राज्य में संक्रमितों की संख्या 71,000 के पार। कर्नाटक में कोरोना के 5,851 नए केस, 24 घंटे में 130 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना से फिर 5,967 लोग संक्रमित, एक दिन में 97 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 8,601 नए केस, 24 घंटे में 86 की मौत।
केरल में कोरोना से 1242 लोग संक्रमित, 1238 लोग कोरोना संक्रमित ठीक हुए। बलिया में बदमाशों ने पत्रकार की गोली मारकर हत्या की, थाने से 50 मीटर की दूरी पर हुई वारदात। एसपी के मुताबिक झगड़े के दौरान पाटीदारों ने पत्रकार की हत्या की, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा। भारत बांग्लादेश सीमा पर पश्चिम बंगाल में बीएसएफ ने स्मगलिंग का किया पर्दाफाश, अवैध दवाइयों की स्मगलिंग की थी कोशिश। यूपी के नोएडा से बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ा, चोरी की 10 बाइक और 5 मोबाइल बरामद। ओडिशा के मलकानगिरी में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, हथियारों का जखीरा बरामद। अलीगढ़ के एक अस्पताल में मामूली कहासुनी के बाद अस्पताल में तोड़फोड़, मरीज के परिजनों ने स्टाफ के साथ बदसलूकी की। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियार और ड्रग्स तस्करों को किया गिरफ्तार, दिल्ली, यूपी और हरियाणा में था नेटवर्क। पंजाब में तरन पुलिस ने वांटेड ड्रग्स स्मगलर को पकड़ा, आतंकी कनेक्शन का भी शक। लुधियाना में कपड़े की फैक्ट्री में आग से मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पीओके के मुजफ्फराबाद में नीलम झेलम नदी पर मेगा डैम के निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन, बीती रात मशाल रैली आयोजित की गई, चीनी कंपनीज के डैम बनाने का विरोध। सीरिया में गैस पाइपलाइन में जबरदस्त धमाका, अरब गैस पाइपलाइन में छठी बार धमाका हुआ। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग की आई एरियल तस्वीर, आग बुझाने की कोशिश में जुटे हैं फायर फाइटर्स।